सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का मेरी संस्था आईडीएफ की तरफ से बहुत-बहुत स्वागत है और आप लोगों को नमस्कार। यह हमारी संस्था इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फाउंडेशन जस्टिस फॉर चिल्ड्रन अलायंस के पार्टनर संस्था है और ये जस्टिस फॉर चिल्ड्रन अलायंस जो है यह राष्ट्रीय स्तर की एक नेटवर्क है, संगठन है, जिसमें करीब 200 से ऊपर 250 संस्थाएं इसके सदस्य हैं, जिसमें आईडीएफ भी एक सदस्य है। और हम लोग यहाँ मुजफ्फरपुर जिला में बच्चों से संबंधित जो भी माने ये उनके जो शोषण के कारण है उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। जैसे जिसमें एक बाल विवाह भी एक बहुत बड़ा कारण है बच्चों के शोषण का। इसमें जो है ये बाल विवाह एक ऐसा कुरीति है जो दंडनीय अपराध है। सरकार इसके लिए कानून भी बनाई है, लेकिन फिर भी हमारे समाज में यह अभी भी ये बाल विवाह हो रही है और इसको रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बच्चों को हर तरह से उनका शोषण होता है। वो दासता के जीवन जीते हैं, जो एक कहेंगे कि बिना दाम के गुलाम बन जाते हैं। और इनका जो शारीरिक शोषण है, मानसिक शोषण है, यौन शोषण है, ये सारे तरह के शोषण होते हैं, जिसको रोकना बहुत जरूरी है। हम लोग बहुत पहले से, करीब 2-3 साल पहले से मैंने इसको जो है एक दिवस के रूप में मनाते थे हम लोग। इस बार जो है जो भारत सरकार ने ये बाल विवाह मुक्त भारत को एक अभियान के रूप में लिया और 27 तारीख को इसका विधिवत अनावरण हुआ, जिसमें हमारी माननीय जो महिला एवं बाल कल्याण जो विभाग के जो मंत्री हैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, उन्होंने विज्ञान भवन में बाकायदा इसका जो है अनावरण किया। और वहां देश के सभी जिला से जो भी सीएमपीओ हैं, यानी जो बाल संरक्षण पदाधिकारी होते हैं जिला में, हमारे यहाँ जैसे एसडीओ साहब है, अनुमंडल पदाधिकारी, वो बाल संरक्षण पदाधिकारी हैं, और उन सारे को जो है विज्ञान भवन में आमंत्रित किया गया था उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। और वहां पे सब लोग करीब 1200 सीएमपीओ वहां पे जुटे थे और उनको जो है कि सारा ये माने बाल विवाह क्या है, ये क्यों गलत है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, इसको रोकना क्यों जरूरी है, और ये अकेले के प्रयास से नहीं होगा। इसमें जितने भी, चाहे वह मौलाना हो, पंडित जी हो, फिर उसके बाद जो गार्जियन है, माता पिता हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, उसके बाद हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि में सभी खास करके जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, मुखिया महोदय हैं, सरपंच महोदय हैं, वार्ड सदस्य, उन सभी की जिम्मेवारी है कि वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभावे। इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर आया है, जिसमें ये चीज है कि एक जिम्मेवारी तय करने की, जवाबदेही तय करने की, और इसमें जो है कि पंचायत प्रतिनिधि, उनको इसके लिए जिम्मेवार बनाया गया है कि वो अपने वार्ड में, अपने पंचायत में जो है कि इस कुरीति को दूर करें। साथ ही साथ जो हमारे विधायक महोदय हैं या सांसद महोदय हैं, उनकी भी जिम्मेवारी है कि वह इसको लेकर के जो सजग हो, और अगर किसी तरह की उनको शिकायत मिलती है, पता चलता है, तो वो भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभावे। इसके साथ साथ जैसे प्रेस के लोग हैं, है ना, प्रेस में वो भी जो मीडिया बंधु हैं वो तो हैं ही, लेकिन जहाँ पे कार्ड बनता है ना, जो भोजन बनाने का, कैटरिंग का काम करते हैं, बाजा बजाने का जो साटा होता है वह डीजे का होता है, ये इस तरह के और भी लोग जो इसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं, उन सभी को जागरूक करना बहुत जरूरी है। खास करके स्कूल के बच्चे और बच्चियां जो किशोरावस्था में हैं, जो इसकी समझ रखते हैं, क्योंकि वही इसके शिकार होने का उनका खतरा ज्यादा रहता है, तो उनको भी सजग करना जरूरी है, उनको भी जागरूक करना जरूरी है कि ये बाल विवाह जो है उनके लिए खतरा क्यों है, वह उनके जीवन को में जो जीवन के विकास में बाधक कैसे है, इस पे उनको जागरूक करना जरूरी है। क्योंकि जब वो जागरूक होंगे तभी अपने माँ बाप को भी बोल सकते हैं कि हम अभी शादी
करने का उम्र हमारा नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आप जबरदस्ती मेरी शादी करेंगे तो इसमें क्या है कि 2 साल का जेल हो सकता है, 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है या दोनों सजा हो सकता है, जो भी। और इसकी सूचना जैसे बाल विवाह कहीं हो रहा है या होने के पहले ही पता चल गया, तो कोई भी, ये जो हमारे कानून में है कि ये नहीं है कि फलाने कोई भी जनप्रतिनिधि है या कोई पदाधिकारी ही करेंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी साधारण व्यक्ति भी, कोई भी इसकी सूचना या तो जो अनुमंडल पदाधिकारी के ऑफिस में जाकर इसको लिखित में या मुंजवानी दे सकते हैं, व्हाट्सएप पे दे सकते हैं, 1098 है उस पे दे सकते हैं, चूंकि वो बच्चों के का जो हेल्पलाइन है। सर एक अहम सवाल, आपकी संस्था मुजफ्फरपुर में कितने वर्षों से लगातार बाल विवाह मुक्त भारत को लेकर के काम कर रही है? वैसे तो हमारी संस्था यहाँ पे करीब करीब विगत 2 दशकों से काम कर रही है, जिसमें महिला और बच्चों के शोषण के विरुद्ध। मुजफ्फरपुर में कितने वर्ष हुए? मुजफ्फरपुर में ही। वैसे तो हमारी संस्था 1995 से जो विषय महिला और बच्चों से संबंधित जो विषय है इस प्रकार का जो आपका काम चल रहा है और इस प्रेरणादायक है और हिम्मत वाला काम है। तो सर अगर इसका रिपोर्ट अगर दे दिया जाता, प्रस्तुत कर दिया जाता, तो वास्तविक स्थिति पे पटल पे इसमें और प्रोत्साहन देखने को मिलता। जी, जैसे हम लोग ये जो जस्टिस फॉर चिल्ड्रन अलायंस के पार्टनर के रूप में यहाँ पे करीब विगत 3 वर्षों से काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बाल विवाह को रोकने के लिए, फिर बाल मजदूरी या बाल श्रम जो बोलते हैं, बाल तस्करी है, उसको रोकने के लिए, और साथ ही साथ हम लोग जो है कि जो लैंगिक हिंसा है बच्चों के साथ होती है, चाहे वो मतलब किसी भी रूप में हो, तो इन विषयों को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हम लोग इस साल 2024 में 50 गांव में कर रहे हैं, जिसमें सकरा, मीनापुर, गायघाट और कटरा। सर ये 3 वर्षों का रिपोर्ट मीडिया के सामने प्रस्तुत हो सकता है? जी बिल्कुल हम लोग कर देंगे, क्योंकि सर ये पहल काफी अच्छी है, इससे लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी और जागरूकता भी बनेगी। इसमें वैसे तो हम लोगों ने करीब करीब 2,500 से ज्यादा विवाह को रोका, लेकिन जो अंडरटेकिंग के माध्यम से जो वचन पत्र लेकर के जो शादी को रोकने का बात होता है, तो ये करीब करीब हम लोग 1.5 साल में 750 विवाह को हम लोगों ने रोका है यहाँ मुजफ्फरपुर में। तमाम क्षेत्र के सर अभिभावकों से जो कि बच्चों के भविष्य के प्रति चिंतित रहते हैं, जो बच्चियों को खास तौर पे जो पालते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, वैसे अभिभावकों से आप क्या निवेदन करना चाहेंगे? मैं ये कहूंगा कि माने बच्चा या बच्ची कोई भी किसी को बोझ न समझे, खास करके जो लड़कियों को होता है, लोग सोचते हैं कि इसका जल्दी शादी करके निपटा दो, मेरी जिम्मेवारी खत्म हो जाएगी, ये दूसरे घर चली जाएगी तो फिर हमारी जिम्मेवारी नहीं। और दूसरा ये लगता है कि उनको एक डर रहता है कि जब किशोरावस्था आता है तो ऐसा नहीं कि ये बच्चियां माने गलत इसमें जैसे मोबाइल के थ्रू या और भी किसी भी माध्यम से प्रेम प्रसंग की बात हम लोग सुनते हैं, तो उसके तहत वो कहीं घर से चली नहीं जाए, तो माने उसको लेकर के वो चाहते हैं कि बाल विवाह करके हम इस उसको झंझट मानते हैं, बोझ मानते हैं, और उससे, लेकिन हमारा उनसे यही निवेदन है कि अगर हम जैसे खेती करते हैं या कुछ भी काम करते हैं और उसको चाहते हैं कि ध्यान पूर्वक करें, किसी तरह की त्रुटि ना रहे, तो उसी तरह से बच्चियां भी हमारी भविष्य हैं, हमारे वो मान सम्मान की माने रक्षा करने वाली हैं, तो हम उस पे भी पूरा ध्यान दें, उसके विकास पे, उसके शिक्षा पे, उसके खान पान पे, उसके रहन सहन पे, और उनको अच्छे और गलत, सबसे बड़ी चीज क्या है कि माने बच्चियों को या बच्चों को अच्छा, मैंने हम लोग थोड़ा सा मैंने ये बोले कि हम अपने मैंने बेटा या बेटी से इन विषयों पे बात कैसे करें, लेकिन ऐसा नहीं है, हम उस पर बात कर सकते हैं और उनको समझा सकते हैं कि बाबू ये तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, क्या खराब है ना, इसको मैंने तुमको आगे चल के जीवन में बहुत कुछ करना है। ये तो एक जो मैंने वो फिल्म में बहुत अच्छा लगता है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन जो इस तरह की शादियां होती हैं तो उससे क्या क्या दिक्कतें होती हैं, उन सारी विषयों को जब मैंने गार्जियन भी, माता पिता भी, खास करके माताएं
बच्चियों से अगर साझा करेंगे तो वो जरूर इस पे जागरूक होंगे और इस कुरीति को हम लोग रोकने में सफल होंगे। क्या परिचय क्या हुआ सर? मेरा नाम मोहम्मद शकील अनवर हुआ और मैं IDF संस्था में मुजफ्फरपुर जिला में मैं जिला कार्यक्रम प्रभारी हूँ।